वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है आज़ादी के बाद अभी पहली बार है कि जो फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे पाकिस्तानी यात्री। ठीक है, ये आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है कि जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पाकिस्तानी यात्री हैं वो फ्लाइट के द्वारा जो है अभी भारत पहुँचेंगे। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखेगा। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जनवरी की शुरुआत में जो है अभी भारतीय तीर्थयात्रियों की हवाई मार्ग से पाकिस्तान पहुंचने के बाद पाकिस्तान पर्यटक भी 75 साल में पहली बार होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसके स्पेशल फ्लाइट से 29 जनवरी को भारत के लिए उड़ान भरेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसके स्पेशल फ्लाइट से 29 जनवरी को भारत के पहले उड़ान भरेंगे। पहले आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो पहले तो आम था, आना जाना चलता रहता था, लेकिन जब आज़ादी हुई उसके बाद जब अलग हुए तो उसके बाद से जो है ये चीज़ें बंद हो गई थी। ठीक है ना, लेकिन अब 75 साल बाद फिर एक बार फिर से जो है इतिहास दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्पेशल फ्लाइट से जो है 29 जनवरी के दिन को जो है भारत के लिए उड़ान भरेंगे पाकिस्तानी यात्री। ठीक है, अभी तक तीर्थ यात्री या पर्यटक पैदल या समझौता एक्सप्रेस के जरिए एक दूसरे के देशों में जाते थे। ठीक है, लेकिन मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं रमेश कुमार, नाम याद रखिएगा, मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं रमेश कुमार के अनुसार दोनों पड़ोसी देशों के बीच अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है PIA और एयर इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी एयर इंडिया होती है, ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान में PIA होती है जो कि यात्रियों को पहुंचाने में सहायता करेगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये रमेश कुमार के द्वारा कहा गया है, इनका नाम याद रखिएगा, आगे जो है इन्हीं का नाम यूज होगा। ठीक है, तो ये 75 साल के बाद पहली बार हो रहा है और 29 जनवरी को जो है भारत के लिए उड़ान भरने वाले हैं पाकिस्तानी यात्री। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए, समझौते के अनुसार क्या कहा गया है कि दोनों एयरलाइंस इस संबंध में विशेष उड़ानें संचालित करेंगे और पाकिस्तान पर्यटकों का एक समूह 29 जनवरी को लाहौर हवाई अड्डे से रवाना होगा। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान पर्यटक का एक समूह है जो कि 29 जनवरी को लाहौर हवाई अड्डे से रवाना होगा और 1 फरवरी को वापस लौटेगा। ठीक है, यानी कि करीबन 2 दिन का टूर जो ये है। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ पर जो है यात्रा करेंगे और कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो देखिए 3 दिवसीय इस यात्रा के दौरान जो है यह समूह अजमेर शरीफ, जयपुर, आगरा, मथुरा और हरिद्वार में जो है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम याद रखिएगा, बहुत बड़े संत हुआ करते थे, सूफी संत थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो गई। साथ में दिल्ली में है हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह है, इनकी यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 3 दिन का टूर है पाकिस्तानी यात्रियों का, ये जो है 3 दिन के टूर के अंदर यहाँ से अजमेर शरीफ आएंगे, अजमेर शरीफ के बाद जयपुर, जयपुर के बाद आगरा का टूर है, फिर इनका हरिद्वार में सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, उसके बाद दिल्ली में है हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो है दरगाह, वहाँ पर ये आने वाले हैं। ठीक है, यात्रा करने वाले हैं। तो ये 3 दिन का टूर है, याद रखिएगा। 29 जनवरी को रवाना होने वाले, लाहौर के हवाई अड्डे से रवाना होंगे और 1 फरवरी को वापस लौटेंगे। ठीक हो गया, आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है कि भारत यात्रा के लिए पर्यटकों को देने होंगे 1 लाख रुपए, यानी कि अगर किसी को भी यात्रा करनी है, ठीक है, जो समूह आने वाला है उनको करीबन 1 लाख रुपए तक का पे करना है। ठीक है, इन 3 दिन के अंदर का। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए, डॉक्टर रमेश ने कहा है कि यात्रा पर प्रत्येक तीर्थयात्री को $1500 यानी करीबन 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा, 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च करना होगा। अगर वो दिल्ली में रहने के दौरान वह अलग कमरा चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त $200 खर्च करने होंगे और $200 करीबन 15,000 रुपये भी देने होंगे। ठीक है, $200 और करीबन 15,000 रुपये भी देने होंगे, यानी कि अगर $1500 तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर आगरा और दिल्ली में रहने के दौरान उन्हें अलग कमरा चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें $200 भी जो है और देने होंगे अतिरिक्त। ठीक है, $200 करीबन 15,000 रुपये और ज़्यादा देने होंगे। ठीक है, वही हो गया करीबन 1,15,000 रुपये का बैठ जाएगा। ठीक, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए एक समझौते के अनुसार
तीर्थयात्री दोनों देशों के धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। और बाकी संपत्ति बोर्ड और धार्मिक मामलों के मंत्रालय जो है तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी यात्रा कर रहे हैं ये 1947 में एक समझौता हुआ था, या 1974 में, माफ कीजिएगा, 1974 में एक समझौता हुआ था, 1974 में एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार दोनों देशों के तीर्थयात्री जो हैं वो धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। और उसी समझौते के तहत जो है अभी ये यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, वहीं संपत्ति बोर्ड और धार्मिक मामलों के मंत्रालय जो है तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था करते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पर रखना है, किस तरीके से क्या चीज़ें, कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, वो सब क्लियर हो गया। आगे समझे तो याद रखिएगा, जो भारत यात्रा के लिए पर्यटक होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का पे करना है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, दोनों देशों के बीच यात्रा के लिए समझौता एक्सप्रेस का विकल्प। अब दोनों देशों के बीच जो है यात्रियों के लिए अभी समझौता एक्सप्रेस का विकल्प है, लेकिन वो जो है नॉर्मली होता है, लेकिन अभी जो है ये हवाई अड्डे से सफर करेंगे तो उसका है। ठीक है, इसको जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप करंट से डेली इसी तरह के टॉपिक को डेली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वो इस टॉपिक को जान सके। ठीक है, क्योंकि ये भारत में जो है भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो पाकिस्तानी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और आज़ादी के बाद से ये पहली बार देखा जा रहा है, 75 साल में पहली बार हो रहा है कि ऐसा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, दोनों देशों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होना भी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों पर जो है ये वीडियो पहुंच सके। और जिन्होंने भी अभी तक कोई क्लासेज आज की नहीं देखी है, जैसे कि सुबह के 5 बजे वाली करंट अफेयर हो गई, 8 बजे वाली वोकैब की क्लास हो गई, या 2 बजे वाला करंट का टॉपिक, अगर नहीं देखा है देख लीजिए। आपके 11 बजे वाला करंट का टॉपिक अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में यात्रा के लिए एक समझौता एक्सप्रेस का विकल्प है। क्या है, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी परिवहन के लिए जो है हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी परिवहन के लिए जो है हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत की ओर यह ट्रेन दिल्ली से अटारी तक और पाकिस्तान की ओर लाहौर से वाधा तक चलती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो अभी भी यहाँ पर जो है हवाई यात्रा करना अभी भी उपलब्ध नहीं है, मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारत की ओर से जो ट्रेन चलती है, ठीक है, जो ट्रेन चलती है वो दिल्ली से अटारी तक और फिर पाकिस्तान की ओर से लाहौर से वाधा तक चलती है। ठीक है, 1974 के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भारत पाकिस्तान प्रोटोकॉल तंत्र के तहत ही भारत से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्री उस देश की यात्रा करते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान नागरिक भी भारत में धार्मिक स्थलों के लिए आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अभी तो वैसे तो अब तो जो आएंगे वो हवाई है, लेकिन अभी तक होता क्या है, होता यही है कि 1974 से ये होता हुआ आ रहा है कि धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जो भारत पाकिस्तान प्रोटोकॉल तंत्र के तहत भारत से बड़े जो संख्या में जो सिख तीर्थयात्री होते हैं वो देश की जो यात्रा करते हैं वो इसी ट्रेनों के द्वारा करते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान नागरिक भी भारत में धार्मिक स्थलों के लिए ऐसे ही इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो दोनों देशों के बीच यात्रा के लिए जो समझौता एक्सप्रेस है वो इसी तरीके से है। क्लियर है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यही पूरा आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा है, समझ आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वही वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। आप हमें जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे आज की 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।